स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है मनप्रीत जी आपका। और जरूर बताइए, जब हम स्पेशली मास्टर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो किस तरह से देखा जाए, क्योंकि पिछले साल तो मास्टर डिग्री के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया वीजा सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा देखा गया। तो क्या 2025 में भी मास्टर्स को लेकर इसी तरह से पॉजिटिव जो है एटीट्यूड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाएगा? और मैं जरूर चाहूंगी कि मास्टर डिग्री का फ्यूचर किस तरह से रहने वाला है 2025 में, ये बात तो आप जरूर स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए ही। और साथ ही साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन पूरे प्रोसेस को लेकर अगर हम बात कर लें, किस प्रोफाइल के कितने चांसेस, रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें, फंड्स की बात करें जो कि मेजर पार्ट रहता है, कोर्सेज की बात कर लें, तो जरूर आप इन सभी पॉइंट्स पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो के जरिए स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मास्टर्स तो एक बहुत अहम चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि मास्टर्स में सबसे ज़्यादा खुश होकर हाई कमीशन वीज़ा देता है, खास करके लड़कों को। अगर आप ट्रेंड देखो कि इसकी भी रिपोर्ट आती है कि किस कोर्स में या किस अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड कोर्सेज में, किन कोर्सेज में किस जेंडर को वीज़े कितने मिले। ये भी बहुत, अगर आप बैचलर्स की बात करें तो उसमें लड़कों को कम मिलती है वीज़ाज एज कम्पेयर टू मास्टर्स। तो मास्टर्स मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत मास्टर्स में बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं और उनको बहुत वाइजली कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए अपना जो मास्टर्स के लिए। मास्टर्स में तो सर हर एक फील्ड में कोर्सेज अवेलेबल है, एमबीए अवेलेबल है, मास्टर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, आईटी में मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, नेटवर्किंग है। तो कोर्सेज की तो कोई कमी है ही नहीं है। मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में 3-4 फील्ड्स हैं जिसमें बच्चा अप्लाई कर सकता है, और मास्टर ऑफ टीचिंग है जिसमें कि किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा अप्लाई कर सकता है। एमएड हो गया। तो यूनिवर्सिटीज भी बहुत अवेलेबल हैं और मास्टर्स में कोर्सेज भी बहुत अवेलेबल हैं और स्कॉलरशिप्स भी बहुत अवेलेबल है। बाकी आपने एंट्री रिक्वायरमेंट पूछा कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट में ये बोलूंगा मिनिमम टू मिनिमम, अगर बच्चा बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी से इंडिया से पढ़ा है तो 60%, अदरवाइज 65%, कुछ यूनिवर्सिटी 70% भी लेती हैं। और आइल्स में 6.5, नो बैंड लेस देन 6। तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, एक बार हमारे से जरूर कंसल्ट करे बिफोर अप्लाइंग। देखो कंसल्टेंसी की कोई फीस नहीं है, बट एक सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए कि मेरी ये प्रोफाइल और मैं किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हूँ और कौन सा मैं कोर्स कर सकता हूँ। तो वाइजली कोर्स सेलेक्ट करिए। मास्टर्स में तो हाई कमीशन पहले ही सोच लेता है कि कोई बात नहीं, मास्टर्स में बच्चा जा रहा है तो उसको वीज़ा दे देते हैं। तो अगर आप छोटी सी भी गलती करोगे तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल में चेंज हो सकता है। तो मास्टर्स में सिर्फ कोर्स को अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए, आधा काम आपका हो गया। कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, फ्रेश पास आउट बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज है स्पेसिफिक जिनमें एमबीए वगैरह में अप्लाई करनी है के लिए 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस या 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अदर देन दैट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो किसी भी कोर्स में तो ऐसा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। बट हाँ, अगर कोई बच्चा जॉब कर रहा है तो वो बच्चे का 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो कोई बड़ी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि चाहे आप 35 ईयर्स के हो गए फिर भी आप हमारे पास अप्लाई करो, हम आपको ऑफर लेटर देंगे। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी बच्चे 26 ईयर्स 27 ईयर्स के आसपास हैं, उनको बैचलर्स करे हुए 3-4-5 साल हो गए हैं, वो बच्चे अप्लाई करें और उनका ईजिली निकल जाएगा कोर्स। क्योंकि 35 के बाद PSW मिलने में भी प्रॉब्लम आ जाती है ईयर्स की एज में। तो आप 27-28 ईयर्स में जाते हो तो 30 तक 31 तक भी आप सारा अपना कंप्लीट करके आराम से अपना PSW ले सकते हो, पोस्ट स्टडी वर्किंग राइट्स, जिसको वर्क परमिट बोलते हैं। तो कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर्स में जाना चाहता है, जैसे मैंने पहले बताया कि मिनिमम परसेंटेज 60, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी। अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो 60, नहीं तो 65-70%। कोर्सेज सारे हैं आइल्स 6 नो बैंड लेस देन 6.5, नो बैंड लेस देन 6। आपने ये पूछा कि फंड्स कितने दिखाने हैं, फंड्स का कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि 1 साल की फीस के बेस पे ही फंड्स कैलकुलेट होते हैं और बैचलर्स और मास्टर्स की 1 साल की फीस ऑलमोस्ट सेम होती है। तो फंड्स वही 35 लाख के आसपास बनेंगे, प्लस माइनस 1-2 लाख किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और जो ITRs हैं वही 12 से 15 लाख के बीच में। तो आई होप जिन भी स्टूडेंट्स ने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है उनको उनके सभी सवालों का जवाब जरूर मिल चुका है आज की वीडियो के जरिए। लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल है तो नंबर डिस्प्ले है, इस पर कॉल कर लीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए। देखिए, टाइमली सही जानकारी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात कर लें तो टाइमली अप्लाई करना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी लेकर टाइमली अप्लाई कीजिए, या फिर आप स्टडीज केयर अब्रॉड के चंडीगढ़ ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लेकर आइएगा ताकि उनकी असेसमेंट की जाए और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है
गाइड किया जा सके कोर्सेज को लेकर, पूरे प्रोसेस को लेकर। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने मास्टर्स को लेकर स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।